केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन राजनीतिक गठबंधन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बहुत गहरे हैं। आपको वो पिछला सप्ताह याद है जब चिराग पासवान की बिहार के नवादा जिले में तेजस्वी यादव से अचानक मुलाकात हुई थी, जिससे राजनीतिक हलकों में गठबंधन की अटकलें लगने लगी थीं। बस इसी मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग ने ये कहा है कि हमारे पारिवारिक संबंध हमारे पिताओं के समय से हैं। सामाजिक रूप से हम मिल सकते हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक सोच बिल्कुल अलग है। अगर गठबंधन संभव होता तो 2020 के विधानसभा चुनाव में हम एक साथ होते। मैंने तब अकेले चुनाव लड़ना चुना था। वहीं चिराग ने तेजस्वी के बेटे के जन्म पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मुझे खुशी है कि मेरा भतीजा हुआ है। अगर इस खुशी में मुलाकात भी हो जाए तो उसमें ज्यादा मतलब निकालना ठीक नहीं। और नवादा में जो मुलाकात हुई वो भी केवल एक दो शब्द का आदान प्रदान भर थी। दरअसल नवादा में दोनों नेता शहीद सैनिक मनीष कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वहां दोनों ने हाथ मिलाया और एक दो शब्द कहकर आगे बढ़ गए। इस मुलाकात की तस्वीरें मीडिया पर खूब वायरल हुईं, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। चिराग से जब तेज प्रताप यादव के राजद से निष्कासन पर सवाल किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा ये उनकी पार्टी और परिवार का अंदरूनी मामला है। इसी के साथ ही चिराग ने पीएम मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर उत्साह जताते हुए ये कहा कि ये दौरा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की जीत की नींव रखेगा। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपेक्षा जताई कि वो खुद इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इस चुनाव में बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 122 सीटें जीतनी होंगी। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार कोविड महामारी की वजह से 25 सितंबर 2020 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, जबकि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हो गई थी। वर्तमान में प्रदेश की स्थिति सामान्य है। ऐसे में आयोग तय समय पर चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में जुटा है। 2020 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा था, जबकि इस बार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इस वजह से भी चुनाव की घोषणा पहले होने की संभावना है।